नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम डेली बेसिस पर राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनसे जुड़े हर एक टॉपिक पर डेली बेसिस पर एक वीडियो बनाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता, जिनमें से रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में आज हम विस्तार से पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि रामदेव जी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सब कुछ सारे डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में 1405 ईस्वी में हुआ था। रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में 1405 ईस्वी में हुआ था तथा इनके पिताजी का नाम अजमल जी था। इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणादे। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे, जिसे निहाल देवी कहा जाता है, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। कहाँ की थी नेतल दे? अमरकोट पाकिस्तान की। रामदेव जी की सवारी लीला घोड़ा। रामदेव जी कहीं भी जाते थे तो लीला घोड़ा नामक उनके पास एक घोड़ा था, वह उनकी सवारी थी, वह उन पर जाया करते थे। रामदेव जी की उपाधि पीरों का पीर, जिसे मक्का के पीरों ने दी थी। मक्का के पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर की उपाधि प्रदान की थी। रामदेव जी श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं तथा रामदेव जी के भाई का नाम वीरम है, जो बलराम का अवतार कहलाता है। रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनके भाई वीरम है, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा। रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा। रामदेव जी को कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी को कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस कारण इनके पगले पूजे जाते हैं। अगला फैक्ट है, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। रामदेव जी लोक देवता के साथ साथ एक कवि भी थे। इन्होंने अपने उपदेश 24 वाणियां नामक ग्रंथ में किए, जो कि बाबा की पर्ची कहा जाता है। रामदेव जी की प्रमुख लिखित 24 वाणियां ग्रंथ थे, जो कि बाबा की पर्ची के नाम से जाने जाते हैं। अगला है लोक देवता रामदेव जी ने पोखरण के निकट सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस की हत्या की थी। रामदेव जी लोक देवता ने पोखरण के निकट सातलमेर नामक स्थान पर भैरव नामक राक्षस की हत्या की थी तथा रामदेव जी ने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, जो कि निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला है रामदेव जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। अब हम देखेंगे रामदेव जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जो कि रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के जो जागरण होता है उनको क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की जागरण में गाए जाने गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। जागरण गीत को तो ब्यावले कहा जाता है और जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की जागरण में कलाकार रिखिया कहलाते हैं। कलाकार जो इन गीतों को गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिखिया। तथा रामदेव जी का मेघवाल जाति का भक्त भी रिखिया कहलाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको भी रिखिया कहते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, जो पचरंगी होती है या सफ़ेद होती है। रामदेव जी की ध्वजा का रंग 5 रंगों से मिलकर ध्वजा बनाई जाती है, जिसको पचरंगी ध्वजा कहते हैं तथा ये सफ़ेद ध्वजा भी होती है। इनको नेजा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। अगला है रामदेव जी की यात्रा के पैदल यात्री जातारू कहलाते हैं। पैदल यात्री क्या कहलाते हैं? जातारू। रामदेव जी की कसम आन कहलाती है। रामदेव जी की कसम क्या कहलाती है? आन। जो भी रामदेव जी की कसम खाकर कोई भी प्रणय लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आन कहा जाता है।
रामदेव जी के पगलियाँ रखने का स्थान ताक या आलिया कहलाता है। रामदेव जी के पगलियाँ रखने का स्थान क्या कहलाता है? ताक या आलिया कहलाता है। रामदेव जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। रामदेव जी का छोटा मंदिर देवरा कहलाता है। रामदेव जी का एक छोटा मंदिर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको देवरा कहते हैं। रामदेव जी के छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी हैं, जिनके प्रमुख पांच मंदिर हैं। पहला है खुंडियास अजमेर में, दूसरा कराटिया पाली में, तीसरा सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, चौथा नापासर बीकानेर में तथा पांचवा कटौती नागौर में। ये रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है रामदेव जी का एक अन्य मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। इसी स्थान पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की गुफा स्थित है। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। अगला है रामदेव जी ने पोखरण कस्बा अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दिया तथा सुगना का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ। रामदेव जी ने रुणीचा की स्थापना की तथा रामदेव जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण तेरहताली नृत्य है, जो कि कामड़ पंथ की महिलाएं अपने हाथ और पैरों पर 13 मंजिलें बांधकर इस नृत्य को करती है। यह प्रमुख तौर से जैसलमेर जिले और बीकानेर में किया जाता है। यह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अगला है रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अगला है रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई एक मेघवाल थी। एक मेघवाल जाति की थी। कौन? डालीबाई, जो कि धर्म बहन हम उसको मानते हैं। रामदेव जी ने विक्रम संवत 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी राम सरोवर के किनारे रुणीचा में जीवित समाधि ली। इनसे एक दिन पहले ही उनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी रत्ना रायका तथा हरजी बाटी थे। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे लोकगीत रामदेव जी का ही है। लोक देवता रामदेव जी को मुसलमानों में राम सपीर व हिंदुओं में कृष्ण का अवतार में पूजे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों रामदेव जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।